अद्वैत एक बेहद अनुशासित और लाभ की समझ रखने वाले व्यवसायी थे। उन्हें भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग साम्राज्य की कार्यकुशलता पर गर्व था। अपने दफ्तर की कांच की खिड़की से वो अपनी फैक्ट्री की स्टील संरचनाओं पर पड़ती सूरज की रोशनी को देखते थे। वो अपने कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखना चाहते थे, लेकिन साथ ही व्यापार में खर्च किए गए हर एक रुपए का सही और सटीक उपयोग भी सुनिश्चित करना चाहते थे। हालांकि उनके व्यापार का एक हिस्सा उनकी समझ से बाहर था। हर महीने जब अद्वैत कर्मचारियों के भोजन के खर्चों की समीक्षा करते तो उन्हें भारी जीएसटी राशि दिखती, जिसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी नहीं ले पा रहे थे। ये व्यापार की लागत तो है, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन कानून इसे ब्लॉक क्रेडिट मानता है। भोजन पर दिए गए टैक्स की वापसी न मिल पाना उन्हें एक बड़े वित्तीय नुकसान जैसा महसूस होता था। उन्होंने अपनी मुख्य टैक्स सलाहकार ईशानी को इस समस्या का समाधान खोजने के लिए बुलाया। ईशानी को सीजीएसटी अधिनियम की पेचीदा गलियों से रास्ता निकालने में महारत हासिल थी। वे बोर्डरूम में मिले, जहां मेज पर कई डिजिटल फाइलें और कानूनी दस्तावेज रखे थे। अद्वैत ने अपनी परेशानी बताई। कैंटीन के बिल बहुत ज्यादा थे, लेकिन धारा 17(5) के कारण उन पर चुकाया गया टैक्स डूब रहा था। ईशानी ने अपना चश्मा ठीक किया और टैक्स कोड की एक विशिष्ट धारा को स्क्रीन पर दिखाया। उन्होंने समझाया कि धारा 17(5)(b) के तहत आमतौर पर भोजन और पेय पदार्थों को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। अद्वैत, कानून ये मानता है कि ये चीजें व्यक्तिगत उपभोग के लिए हैं, उन्होंने शांत भाव से कहा। जब तक आपका मुख्य व्यवसाय ही ये सेवाएं देना न हो, तब तक आप क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते। उसी दोपहर अद्वैत अपनी फैक्ट्री का मुआयना करने निकले। उन्होंने देखा कि सैकड़ों कर्मचारी उस भोजन पर निर्भर थे जो उनकी कंपनी प्रदान करती थी। उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा था और हाल ही में कर्मचारियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी। वो कर्मचारियों के कल्याण की चिंता तो करते थे, लेकिन कैंटीन के खर्च पर लगने वाले टैक्स का बोझ उनके मन को परेशान कर रहा था। फैक्ट्री का विस्तार लगभग पूरा हो चुका था, जिसके लिए भारतीय श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य था। शाम को अद्वैत नए विभाग के लिए कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सुरक्षा, स्वच्छता और श्रमिक कल्याण से जुड़ी बढ़ती कानूनी आवश्यकताओं पर गौर किया। जैसे जैसे उनके व्यापार का पैमाना बढ़ रहा था, वैसे वैसे वे वैधानिक नियम भी बदल रहे थे, जिनका पालन करना उनके लिए जरूरी था। अगली सुबह ईशानी एक नई ऊर्जा के साथ उनके ऑफिस आईं। उन्होंने सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों की तुलना उन्हीं श्रम कानूनों से की थी जिन्हें अद्वैत पढ़ रहे थे। इसमें एक अपवाद है अद्वैत, उन्होंने अद्वैत की मेज पर एक नई फाइल रखते हुए कहा। वैधानिक बाध्यताओं, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम। अद्वैत उत्सुकता से उनकी ओर झुके। ईशानी ने समझाया कि भले ही भोजन पर आईटीसी आमतौर पर नहीं मिलता, लेकिन धारा 17(5)(b) का प्रावधान इसे तब अनुमति देता है जब किसी कानून के तहत नियोक्ता के लिए वे सेवाएं देना अनिवार्य हो। फैक्ट्री अधिनियम की धारा 46 के तहत अगर फैक्ट्री में 250 से अधिक कर्मचारी हैं तो कैंटीन देना अनिवार्य है। यही कानूनी अनिवार्यता ब्लॉक क्रेडिट को अनलॉक कर देती है। अद्वैत ने तुरंत अपनी लेटेस्ट एचआर रिपोर्ट देखी। आंकड़े बिल्कुल साफ थे। पिछले महीने उनके पास कुल 265 कर्मचारी हो गए थे। अब कैंटीन की सुविधा देना केवल उनकी इच्छा नहीं थी, बल्कि फैक्ट्री अधिनियम के तहत एक वैधानिक बाध्यता थी। इसका मतलब था कि अब वो कैंटीन के बिलों पर चुकाए गए टैक्स का पूरा क्रेडिट ले सकते थे। ईशानी के मार्गदर्शन में अद्वैत ने कैंटीन के खर्चों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का सफलतापूर्वक दावा किया। उनके व्यापार का वो वित्तीय नुकसान अब रुक गया था। वे दोनों नई बनी आधुनिक कैंटीन के दरवाजे पर खड़े थे। टैक्स की दुनिया में, अद्वैत ने मुस्कुराते हुए कहा, जटिलता केवल एक बाधा नहीं है, बल्कि एक नक्शा भी है। बस आपको सही प्रावधानों को पढ़ना आना चाहिए।